अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारी जो क्लास है वो है गेस्ट पोस्टिंग के बारे में, कंप्लीट बिगनर गाइड। ठीक है, जो लोग बिगनिंग से शुरू से स्टार्ट करने लगे हैं, जिनको बिल्कुल भी इंटरनेट के बारे में या वेबसाइट्स के बारे में नॉलेज नहीं है कि वेबसाइट क्या होती है, डोमेन क्या होती है, ये सारी क्लास उनके लिए है। ठीक है, अगर आप एसईओ का कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर एसईओ आप सीखना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बिगनिंग से, तो आपको सबसे पहले ये वाली क्लास देखनी चाहिए। इसमें आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा, डोमेन किसे कहते हैं, होस्टिंग किसे कहते हैं, वेबसाइट क्या है, गूगल क्या है। ठीक है, हर चीज़ का इसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप जाके एसईओ की क्लास देखें, आपको वहाँ से डायरेक्ट समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको और कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बिगनर गाइड है आप सबके लिए, हर बंदा इसको समझ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग, व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग? गेस्ट पोस्टिंग की कंप्लीट बिगनर गाइड। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना, इंटरनेट क्या है, गूगल क्या है, वेबसाइट्स क्या हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ अ वेबसाइट, व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ होस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो जो इंटरनेट है ना, वो बेसिकली एक नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, जैसे एक वर्ल्ड है तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग हैं, मुल्क फिर बने हुए हैं उसके अंदर अलग-अलग से, तो एक दूसरे के साथ सब कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इंटरनेट भी इसी तरह से एक दुनिया की तरह कनेक्टेड है। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक अ जाइंट लाइब्रेरी वेयर एवरीथिंग इज़ स्टोर्ड ऑनलाइन। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लें कि ये एक बड़ी सी लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसके अंदर हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ है, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन है, वो इसके अंदर स्टोर्ड है। ऑनलाइन जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वीडियोस की सूरत में हो सकती है, आर्टिकल्स की सूरत में हो सकती है, वॉइसेस की सूरत में हो सकती है, ऑडियोज़ की सूरत में हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये बहुत वसी है इंटरनेट। अब वेबसाइट इज़ अ प्लेस ऑन द इंटरनेट वेयर यू कैन पुट योर content, article, photos, videos, anything. Facebook, YouTube, न्यूज़ साइट्स, ऑल ऑफ दीज आर वेबसाइट्स। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंटरनेट के अंदर एक ऐसी जगह होती है, एक स्पेसिफिक मखसूस जगह। मैं आपको बताता हूँ, एक लाइब्रेरी जैसे होती है, तो उस लाइब्रेरी में अलग अलग रैक बने होते हैं, उन रैक के अंदर बुक्स पड़ी होती हैं। ठीक है, तो हर रैक के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म की बुक्स होती हैं, फिर दूसरे रैक के अंदर स्पेसिफिक किस्म की बुक्स होती हैं, फिर उन रैक्स के अंदर छोटे छोटे पार्टीशंस बने होते हैं, जहाँ पे कहीं पे मतलब कुछ टॉपिक की बुक्स होती हैं, कहीं पे कुछ, मतलब एक मेन टॉपिक होता है, उसके अंदर फिर एक छोटे छोटे जो उसके अंदर टॉपिक कवर होते हैं, उनकी बुक्स पड़ी होती हैं। ठीक है, तो वेबसाइट्स भी बेसिकली ऐसी होती हैं। इंटरनेट पूरा एक, आप लगा लें कि पूरी एक लाइब्रेरी है, और जो वेबसाइट है वो उस लाइब्रेरी के अंदर, उस पूरी लाइब्रेरी के अंदर एक बुक है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसको वेबसाइट कहते हैं। इसकी अब आपको ये एग्जांपल अच्छे से याद रहेगी कि इंटरनेट को आप लाइब्रेरी कंसीडर करें और वेबसाइट को आप एक बुक कंसीडर कर लें। ठीक है, वेबसाइट एक बुक है, इंटरनेट में वेबसाइट की हैसियत इतनी सी है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट की। सही है, वेबसाइट इज़ अ प्लेस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप अपना कंटेंट लिखते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं, फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, वीडियोज़ शेयर करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड। तो इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, अगर इसको वेबसाइट की रूह से ही देखा जाए, इंटरनेट के अंदर ही इस चीज़ को देखा जाए, ये तो चलो एक लाइब्रेरी की एक डिफरेंट तरह से एग्जांपल हो गई। अगर इसको इसके अंदर ही देखा जाए तो आपके सामने बड़ी एग्जांपल है सोशल मीडिया, जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, यूट्यूब हो गया। ठीक है, या जियो न्यूज़ जैसे यूट्यूब के ऊपर चैनल हैं, या CNN न्यूज़, इनकी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे न्यूज़ मिलती हैं। या अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जो आपके रिज़ल्ट्स आते हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं। आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं रिज़ल्ट के बारे में, वेबसाइट आती है गवर्नमेंट की, वहाँ से आप अपना रिज़ल्ट एक्सेस करते हैं, तो वो भी एक वेबसाइट है। ठीक है, तो ये होती है वेबसाइट। अब डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है, इसकी तरफ चलते हैं। जो डोमेन होती है ना, वो बेसिकली आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, एक नेम होता है। एड्रेस मतलब आपकी वेबसाइट का एक पता होता है, सही है, और एक नाम होता है कि आपकी वेबसाइट किस नाम से है और आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है। मीन के ऐसे ही आप लगा लें जैसे कि एक घर होता है, सही है, तो उस घर का बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बड़े शहरों में घरों के बाहर तख्तियाँ लगी होती हैं। ठीक है, कि ये इसका घर है, ये इसका घर है, ये इसका घर है, तो वो बेसिकली उसका एक एड्रेस होता है, उसका नाम होता है। ठीक है, उस घर का।
और जो एड्रेस होता है वो उसका पता होता है कि ये जो घर है ये फ़लाँ शहर में फ़लाँ पार्टीशन के अंदर या फ़लाँ गली के अंदर फ़लाँ जगह पे ये घर है। सही है। तो बेसिकली वेबसाइट्स जो डोमेन होती है वो वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, एक नेम होता है। ठीक है, जस्ट लाइक योर हाउस हैज़ एन एड्रेस, योर वेबसाइट हैज़ अ डोमेन। ठीक है, जैसे आपके घर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर है लाहौर के अंदर DHA के फेस 1 के अंदर स्ट्रीट नंबर 11 के अंदर हाउस नंबर 3। ठीक है, तो ये आपकी एक घर का एड्रेस है। सो बेसिकली आपके घर को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरे DHA के अंदर देखने के लिए कि आपका घर किस लोकेशन पे है, तो इसी तरह से पूरे इंटरनेट के अंदर अपनी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी एक डोमेन का नेम होता है, एक एड्रेस होता है। ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसको कहते हैं हम डोमेन। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट की जो है ना, जो एड्रेस आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। सिंपल इसी तरह से जैसे आपके घर का जो एड्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे गूगल है, गूगल का जो एड्रेस है, अब सबको पता है कि गूगल क्या चीज़ है, फेसबुक क्या है। ठीक है, फेसबुक के ऊपर लोग रील्स वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब के ऊपर लोग वीडियोस देखने के लिए आते हैं। सही है, और इंस्टाग्राम के ऊपर लोग रील्स देखने के लिए आते हैं। टिकटॉक के ऊपर भी लोग सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो पता तो है टिकटॉक का, लेकिन इस टिकटॉक को हम एक्सेस कैसे करेंगे गूगल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए एक एड्रेस होगा। इस टिकटॉक को, एक टिकटॉक की ऐप को ओपन करने के लिए उसका एक एड्रेस है, उसका एक पता है। वो एड्रेस जब हम डालेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी। सही है, तो बेसिकली जो डोमेन होती है वो एक एड्रेस होता है, एक मुकम्मल पता होता है किसी भी वेबसाइट का। उसका नाम भी होता है, उसका पता भी होता है। सही। अब ये एग्जांपल आपको दिए कि जो google.com है या facebook.com है। ठीक है, तो ये जो हैं ये आपकी बेसिकली डोमेन्स हैं। सही है ना। इसके बाद आते हैं होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। बगैर होस्टिंग के आपकी वेबसाइट एक नाम के अलावा, एक एड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका जो घर है उसका एड्रेस है। ठीक है, तो वो आपका जो घर बना हुआ है वो घर भी किसी प्लॉट के ऊपर बना हुआ है ना, तो जो बेसिकली वो जो प्लॉट है ना, वो प्लॉट आपकी होस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि अगर प्लॉट ही नहीं होगा, ज़मीन ही नहीं होगी, तो आपका घर कहाँ पे बनेगा। सही है, आप कभी ये कह सकते हैं कि मेरा प्लॉट नहीं है, मेरा घर है, तो आपका घर फिर कहाँ पे, आसमान में होगा। तो बेसिकली यही चीज़ होती है होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग जो होती है वो बेसिकली जहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा डाटा पड़ा होता है वो होस्टिंग होती है। मतलब आपकी वेबसाइट की जो डाटाबेस होती है वो होस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये पीसी चला रहा हूँ। सही है, इस पीसी के अंदर मेरे पास ये SSD लगी हुई है। ठीक है, 2 SSDs लगी हुई हैं। इस SSD के अंदर विंडो है। सही है, अब अगर मेरी और उसी SSD के अंदर विंडो है और वही विंडो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। सही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लैपटॉप है जिसके अंदर SSD नहीं है, तो क्या आप वो लैपटॉप बाय करेंगे? कभी भी नहीं बाय करेंगे, क्योंकि जब उसकी स्टोरेज ही नहीं है उसके अंदर, या किसी मोबाइल के अंदर स्टोरेज ही नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो मोबाइल कैसे चलेगा? एक चीज़ के अंदर स्टोरेज ही नहीं है जिसके अंदर के उसकी विंडो का, उसकी ऐप्स का सारा डाटा स्टोर हो सके। ठीक है, या वो डाटा कहीं पर रखा जा सके। विंडो को भी कहीं ना कहीं स्पेस की ज़रूरत होती है ना, विंडोज़ के भी फोल्डर्स होते हैं इस तरह से, तो इनको भी रखने की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। तो जब स्टोरेज ही नहीं होगी तो आपका पीसी या आपकी विंडो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता कि चले। ठीक है, सो इसी तरह से होस्टिंग होती है। ये होस्टिंग बेसिकली, ये रियल टाइम जो एग्जांपल है वो मैंने आपको पीसी की दी है कि आपकी वेबसाइट की डाटाबेस होती है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की इमेजेस होती हैं, जहाँ पे आपकी वेबसाइट का कंटेंट सारा का सारा स्टोर होता है। ठीक है, ये होस्टिंग होती है। सही है, वैसे एग्जांपल लें कॉमन लाइफ के अकॉर्डिंगली, तो वो इस तरह से है कि जैसे आपका प्लॉट है, एक जगह है, एक ज़मीन है, 6 मरले का प्लॉट है, 10 मरले का प्लॉट है, उसके अंदर आपका घर है। तो जब तक अगर प्लॉट नहीं होगा तो आपका घर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस तरह से अगर डिजिटल एग्जांपल लें तो वो पीसी की एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आपकी पीसी की जो विंडो है वो फॉर एग्जांपल क्या SSD के अंदर स्टोर है। ठीक है, किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर है। तो जब स्टोरेज डिवाइस ही नहीं होगी तो आपकी विंडो कहाँ पे स्टोर होगी? ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे लगा लें कि जो विंडो है वो आपकी डोमेन है और जो SSD है वो आपकी होस्टिंग है। सही है, जब तक SSD ही नहीं होगी, होस्टिंग ही नहीं होगी, तो आपकी विंडो का कोई फ़ायदा ही नहीं है,
क्योंकि होस्टिंग के बगैर या SSD के या स्टोरेज के बगैर तो उसका कोई वजूद ही नहीं ना हो सकता। वो कहाँ पे स्टोर होगी, उसकी फाइल्स कहाँ पे जाएंगी, सही है। ठीक है, ईजी वे टू रिमेंबर, डोमेन इज इक्वल टू योर एड्रेस, योर होम एड्रेस। जैसे आपके घर का कोई एड्रेस होता है तो डोमेन उसके इक्वल है, सही है। जो डोमेन होती है वो बेसिकली किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे आपका घर का एड्रेस है। और होस्टिंग इज योर टू इक्वल टू योर लैंड, आपकी ज़मीन, आपका प्लॉट, ठीक है, या आपकी स्टोरेज डिवाइस, सही है। बोथ टुगेदर वेबसाइट, इन सबको आपस में, इन दोनों को इकट्ठा जो बोलेंगे वो वेबसाइट बोलेंगे, ठीक है। वेबसाइट वो तभी बोली जाएगी ना जब वो गूगल में सर्च होगी, और गूगल में जब सर्च होगी तो वो गूगल में सर्च कैसे होगी, वो ओपन कैसे होगी। उसके लिए डोमेन की, उसके लिए उसके एड्रेस की भी ज़रूरत है उसको ओपन करने के लिए, उसके लिए उसकी स्टोरेज की भी उसको ज़रूरत है, सही है। अगर हमारे पास सिर्फ डोमेन नेम है हम तब भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई फाइल ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्टोरेज ही नहीं है, उसके अंदर कोई डाटा ही नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली जो डाटा एम्प्टी होता है या जो खाली डाटा है उसको भी शो करने के लिए आपको स्टोरेज तो चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्टी वेबसाइट है, मैं टेम्परेरी वेबसाइट, कोई भी एम्प्टी वेबसाइट होती है, मैं यहाँ पे आपको ना एक टेम्परेरी डोमेन बना के दिखाता हूँ। उस टेम्परेरी वेबसाइट जो टेम्परेरी होती है डोमेन, या जिस वेबसाइट में तो कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ छोटा सा पेज या छोटा सा टेक्स्ट शो हो रहा होता है, ठीक है, ये 404 का पेज हो रहा है, कुछ भी वट एवर कुछ भी शो हो रहा होता है, उसके लिए भी स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो जब स्टोरेज ही नहीं होगी आपकी वेबसाइट कैसे होगी। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके ना, जैसे तो ये देखें, दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्यों? क्योंकि ये कहीं पे होस्ट ही नहीं है, इसकी कोई स्टोरेज ही नहीं है, सही है। अब अगर ये वाली डोमेन, जो डोमेन होती है उसको भी बाय करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, ठीक है, फ्री नहीं होती। अगर ये वाली डोमेन मैं बाय करूँ जाके, फिर उसको मैं अपनी होस्टिंग में होस्ट करूँ तब ये ओपन होगी, सही है ना। तो बेसिकली यही चीज़ होती है डोमेन और होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग दोनों इकट्ठे जब आपस में लिंक करते हैं तो उनको वेबसाइट बोलते हैं, कि ये एक वेबसाइट है जो कि काम कर रही है, जो कि कुछ ना कुछ आपको शो करवा रही है, कुछ ना कुछ आपको दिखा रही है। तो ये आपको पता चल गया कि डोमेन किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, होस्टिंग किसी भी वेबसाइट की स्टोरेज होती है, जहाँ पे उस वेबसाइट का सारा डाटा स्टोर होता है, और दोनों को मिला के एक वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि वेबसाइट बनती कैसे है, वेबसाइट हम बनाते क्यों हैं, ठीक है। वेबसाइट हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। जैसे हमने एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर, जैसे आप लगा लें कि यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर आप लोग चैनल अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपने एक चैनल क्रिएट किया पोइट्री के नाम से, वहाँ पे आप डेली बेसिस के ऊपर पोइट्री शेयर कर रहे हैं। या आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसके हिसाब से आप फॉर एग्जांपल MSc के स्टूडेंट हैं, तो आप कह रहे हैं कि अब यार मैं अपना साथ साथ एक चैनल ओपन करता हूँ जिसमें मैं ना टीचिंग करूँगा, जो मैट्रिक की क्लास के बच्चे हैं ना, MSc, आपने MSc केमिस्ट्री में की हुई है, आपने सोचा कि यार जो मैट्रिक की क्लास के बच्चे हैं, जिनकी केमिस्ट्री के लेक्चर्स की जिनको ज़रूरत है, तो मैं ऐसा करता हूँ चैनल बनाता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, मेरी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आएंगे और मुझे पैसे आएंगे, सही है। तो इस वजह से आपने एक चैनल क्रिएट किया, उसमें आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी वीडियोज़, अपने कंटेंट शेयर कर रहे हैं, सही है, वहाँ से आपको अर्निंग आ रही है, सही है। इसी तरह से हम वेबसाइट भी बनाते हैं कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर हम, हमारी कोई भी शॉप है, फॉर एग्जांपल कोई भी दूध की शॉप है या दही की शॉप है, या आप लगा लें कि हमारी खाने पीने की शॉप है, या पिज़्ज़ा हट है कोई, जैसे चीज़ियस है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट के अंदर अपनी सारी वो चीज़ें रख देंगे जो उनकी शॉप में पड़ी हैं, मतलब ऑनलाइन उन सारी चीज़ों की इमेजेस और उनकी प्राइस और उनकी इन्फॉर्मेशन को रख देंगे, ठीक है। फिर जब भी कोई ऑनलाइन सर्च करे, हमारी शॉप ऊपर आए और वहाँ से कस्टमर ऑर्डर करे और हम उसको वो ऑर्डर डिलीवर कर दें, ठीक है। जैसे हम ऑनलाइन कोई भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, सेम इसलिए हम वेबसाइट बनाते हैं ताकि हमारा ऑनलाइन कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ शो हो रही हो, जिससे यूज़र कोई ना कोई चीज़ आके बाय कर सके, सही है। अब डोमेन जो होती है वो भी बाय की जाती है, होस्टिंग होती है वो भी बाय की जाती है, क्योंकि होस्टिंग एक स्टोरेज है, तो जैसे आप SSD बाय करते हैं, इसलिए आपको स्टोरेज भी बाय करनी पड़ती है, होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, होस्टिंग जो है ये भी आपको बाय करनी पड़ेगी, डोमेन भी आपको बाय करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो आप नेमचिप से बाय कर सकते हैं, GoDaddy से बाय कर सकते हैं, होस्टिंगर से बाय कर सकते हैं, SiteGround से बाय करते हैं, वट एवर, जहाँ से आपका दिल करे, ठीक है। डोमेन भी पेड होती है 1 साल के लिए, होस्टिंग भी पेड होती है 1 साल के लिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें खरीदी जाती हैं। उसके बाद आ जाती है जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, बेसिकली DADR क्या होता है, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग की तरफ हम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब DA क्या होता है, DA होता है डोमेन की अथॉरिटी, कि उस डोमेन की, जो डोमेन हमने बाय की है, गूगल की नज़र में उसकी
क्या वैल्यू है। इसका जो बेसिकली स्कोर होता है ना वो 0 to 100 होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है yc.com.au, ठीक है। तो बेसिकली ये वेबसाइट है, क्यों? क्योंकि इसकी ये डोमेन जो yc.com.au ये भी बाय की हुई है, एड्रेस इसका, और साथ में इसकी होस्टिंग भी बाय की हुई है, और दोनों को आपस में होस्ट करके फिर इसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। अब डीए क्या होती है? डीए चेक करने के लिए आपके लिए टूल है, ये टूल आपने हमेशा याद रखने हैं। मोस्ट डीए चेकर भी है और वेबसाइट एसईओ चेकर भी है, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहिएगा, देखते रहिएगा, भले आप थोड़े से पार्ट्स में इसको देख लें, सही है। इट्स डिपेंड ऑन यू। या मैं यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी चेकर पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आप डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी सब कुछ चेक कर सकते हैं। ये एक फ्री टूल है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको कैप्चा क्लियर करना पड़ेगा वेबसाइट का लिंक डाल के। तो इसकी 19 डोमेन अथॉरिटी है, ठीक है। मतलब कि गूगल की नज़र में इसकी जो वैल्यू है वो 19% है, सही। ये देखिए 19, ठीक है। ये जो टूल है ना बेसिकली ये वाले जो टूल्स है ना, इन सब का डाटा फैच करती है, इसमें एपीआई लगी हुई है, सबका डाटा फैच करती है, ठीक है। तो ये 19 जो डोमेन अथॉरिटी, मतलब कि गूगल में इस वेबसाइट की जो वैल्यू है वो 100/19 है, मतलब 100 में से इसकी वैल्यू 19 है, ठीक है। टेल यू हाउ पावरफुल अ वेबसाइट इज़, ये आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट कितनी पावरफुल है। मेड बाय कंपनी कॉल्ड मोज, न्यू वेबसाइट स्टार्ट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो रहा हूँ बट ये चीज़ें समझानी ज़रूरी है। जो डीए है या डीआर है ना, गूगल में इसकी कोई वो नहीं है, ये गूगल की बनाई हुई टर्म्स नहीं है डीए डीआर, ठीक है। ये बेसिकली एक टूल्स की बनाई हुई टर्म्स है। मोज का एक टूल है, उसने एक डीए बनाई है, एचरफ कटलस ने डीआर को बनाया है, ठीक है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है आपको बताने के लिए बेसिकली कि आपकी वेबसाइट की गूगल की नज़र में क्या अथॉरिटी है। आपके कंटेंट के बेस पे, आपके बैकलिंक के बेस पे ये आपकी वेबसाइट को एक स्कोर देते हैं 100 में से, और वो स्कोर विद रिस्पेक्ट टू गूगल की वजह से वो आपको स्कोर देते हैं कि गूगल की नज़र में जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी है ना वो इतनी है, ठीक है। ये जो भी डोमेन आप यहाँ पे डालेंगे उसकी जो अथॉरिटी है वो गूगल की नज़र में इतनी है। ये टूल्स ने 2 टर्म्स बनाई हैं, डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग के नाम से, ठीक है। गूगल का इससे कोई लेना देना नहीं है। द हायर द डीए द मोर वैल्यूएबल अ गेस्ट पोस्ट ऑन दैट साइट विल बी, ठीक है। तो जितनी आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होगी, जितनी किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होगी, उतना उसके ऊपर गेस्ट पोस्ट लेने का फ़ायदा होता है, सही है। अब मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि गेस्ट पोस्ट होती क्या है। डोमेन रेटिंग, डोमेन रेटिंग इज द एग्जैक्ट सेम आइडिया बट मेजर्ड बाय अ डिफरेंट कंपनी कॉल्ड एचरफ। बोथ डी एंड डी आर टेल यू अ ट्रस्टेड वेबसाइट इज जस्ट 2 डिफरेंट टूल्स मेजरिंग द सेम थिंग। ये चीज़ एक ही है। डोमेन अथॉरिटी होती है डोमेन की, वेबसाइट की अथॉरिटी, उसकी वर्थ, ठीक है, उसकी गूगल की नज़र में वैल्यू, और डोमेन रेटिंग भी यही होती है। बस इनमें जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है कि जो डोमेन अथॉरिटी है ना, आपकी वेबसाइट की जो वर्थ है, वैल्यू है, वो इंक्रीज़ होती है आपके वेबसाइट के ऊपर कंटेंट की वजह से। जैसे ये वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने ये बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इस कंटेंट की बेस या इसके अंदर कुछ ब्लॉग्स होंगे, ये वाला सारा कंटेंट, ये कंटेंट कितना अच्छा लिखा है, ये कंटेंट किसी भी यूज़र की कितनी हेल्प कर रहा है, ठीक है। इस कंटेंट की बेस के ऊपर आपको डीए का स्कोर दिया जाता है, सही है। और जो डीआर होती है वो आपके बैकलिंक की बेस पे बनती है, मतलब कि इस वेबसाइट को कितनी और वेबसाइट ने सजेस्ट किया है। 100 वेबसाइट ने सजेस्ट किया है, 200 वेबसाइट ने सजेस्ट किया है, फिर उसके अंदर ये डिटेल है कि अगर 100 वेबसाइट ने सजेस्ट किया है तो उसमें से कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। मतलब कि जो वेबसाइट इसको सजेस्ट कर रही हैं उनकी अपनी अथॉरिटी क्या है, ठीक है, उनकी अपनी वैल्यू क्या है गूगल की नज़र में, सही है ना। तो ये चीज़ आपने देखनी है। डीए डीआर दोनों सेम चीज़ें हैं, ये आपको सिर्फ ये बताती हैं कि आपकी जो गूगल की नज़र में वैल्यू है वो कितने % है। बस डीए जो है वो आपकी वेबसाइट की ऑन पेज के लिहाज से आपको बताती है कि वेबसाइट के ऊपर कंटेंट कितना अच्छा है, उसकी बेस पे आपको डोमेन अथॉरिटी मिलती है, और डोमेन रेटिंग आपको मिलती है आपकी वेबसाइट को कितनी और वेबसाइट ने सजेस्ट किया है, कितनी और वेबसाइट ने रेफरेंस दिया है,
सही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई न्यू बंदा आता है, वो मुझे कहता है कि यार मुझे ना इतने पैसे उधार दे दो, तो मैं उसको कभी भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ, उसकी नज़र, मेरी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बट अगर उसको मेरा दोस्त या मेरे टीचर मेरे पास भेजते हैं या मेरे फादर मेरे पास उसको भेजते हैं, तो फिर मेरी नज़र में उसकी वैल्यू होगी, बिकॉज वो एक ऐसे बंदे के थ्रू आया है जिस बंदे को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, जिस बंदे की ऑलरेडी मेरे नज़र में वैल्यू है, ठीक है, जो बंदा ऑलरेडी मेरे साथ काफ़ी देर से कनेक्टेड है। तो रेफरेंस होता है बेसिकली बैकलिंक, सही है। तो डीआर इसीलिए होती है। डीआर से हमें ये सिर्फ ये पता चलता है कि इस वेबसाइट के कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से कौन कौन इसको सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रैफिक क्या होती है? ट्रैफिक मीन्स हाउ मैनी पीपल विजिट अ वेबसाइट। ट्रैफिक का मतलब होता है कि कितने लोग इस वेबसाइट के ऊपर मंथली विजिट कर रहे हैं। इसके लिए भी एक टूल है, एचरेफ ट्रैफिक चेकर। ज़्यादातर लोग अब सेमरश यूज़ करते हैं, तो आप सेमरश भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये पेड आता है, फ्री भी है, 7 डेज ट्रायल मिलता है आपको, ठीक है। अब आपको मैंने 3-4 टूल्स बताने हैं, ठीक है। मैं गूगल शीट के अंदर उनको रख देता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको ये याद रह जाएंगे, ठीक है। एचरेफ ट्रैफिक चेकर, सही है। एचरेफ अथॉरिटी चेकर, सेमरश ट्रैफिक चेकर, मोज अथॉरिटी चेकर, और वेबसाइट एसईओ चेकर। मैं आगे इनका पर्पस भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए ये चीज़ ये आपकी सर्च क्यूरी होगी जो आप गूगल में सर्च करेंगे, और जिसको सर्च करने से टूल ऊपर आएंगे, और ये इनका पर्पस होगा, सही है। एचरेफ, मैं इसको लेट मी बोल्ड दिस, ठीक है। एचरेफ ट्रैफिक चेकर होता है ट्रैफिक को चेक करने के लिए, ठीक है। एचरेफ अथॉरिटी चेकर होता है डीआर को चेक करने के लिए, डोमेन रेटिंग को। सेमरश ट्रैफिक चेकर होता है ट्रैफिक को चेक करने के लिए। दोनों टूल्स की रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट है। मोज अथॉरिटी चेकर होता है डोमेन अथॉरिटी को चेक करने, डीए को चेक करने, वेबसाइट एसईओ चेकर होता है डीए को और ट्रैफिक को, और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, मोस्टली डीए के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो टूल्स हैं ये आपको ये वाली चीज़ें मतलब कि चेक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। डीए, डीआर और ट्रैफिक, आप यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब डीए, डीआर और ट्रैफिक चेक करने के लिए मैंने आपको टूल्स बता दिए। इन टूल से आप किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग और ट्रैफिक चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि डीए क्या होती है। डीए एक टूल की तरफ से एक ऐसा स्कोर होता है जो कि आपकी वेबसाइट को मिलता है, और ये चीज़ शो करता है कि गूगल की नज़र में आपकी वैल्यू कितने % है आपके कंटेंट के बेस पे। मतलब जो कंटेंट आपने लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे गूगल की नज़र में आपकी 19% वैल्यू है, जैसे इस वेबसाइट की थी, ठीक है। और डीआर होता है कि गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट की वैल्यू आपके लिंक्स की बेस पे कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एचरेफ ट्रैफिक चेकर है ये, तो मैं इसकी ट्रैफिक भी चेक कर लेता हूँ, और एचरेफ अथॉरिटी चेकर भी मैं सर्च कर लेता हूँ डीआर चेक करने के लिए, ठीक है। स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। 1.6 डोमेन रेटिंग है, सही है। 199 बैकलिंक्स हैं जिसमें 54% डू फॉल है, मतलब 199 में से 54% बैकलिंक्स ऐसे हैं। 54% आप लगा सकते हैं कि ये तकरीबन बनते हैं 54, और 108 और 7 बैकलिंक्स हमें फ़ायदा दे रहे हैं, बाकी फ़ायदा नहीं दे रहे, ठीक है। ये डोमेन रेटिंग है, और ये इसकी ट्रैफिक है 24 लोग मंथली विजिट कर रहे हैं इसके ऊपर, सही है। तो डोमेन अथॉरिटी एक ऐसा स्कोर होता है जो आपको ये बताता है कि आपकी नज़र में, गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट की जो वैल्यू है वो आपके कंटेंट की बेस के ऊपर कितनी है। और डीआर ये शो करवाता है कि आपकी वेबसाइट की वैल्यू गूगल की नज़र में आपके लिंक्स की बेस के ऊपर कितनी है, ठीक है। मतलब आपके रेफरेंस की बेस के ऊपर कितनी है, कितने लोगों ने आपको रेफ़र किया हुआ है उसकी बेस पे कितनी है, ठीक है, कितनी वैल्यू है आपकी, सही है। ट्रैफिक मीन हाउ मैनी पीपल विजिट अ वेबसाइट, मोर विजिटर मोर पॉपुलर साइट, योर गेस्ट पोस्ट गेट सीन बाय मोर पीपल्स, ठीक है। ट्रैफिक क्या होती है? ट्रैफिक का मतलब होता है कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया। अब ये वेबसाइट ऑनलाइन है, लाइव है, सही है, मतलब गूगल के अंदर ये अवेलेबल है।
अब कोई भी मेरी सर्विस के लिहाज से देखेगा तो इसकी एसईओ की बेस के ऊपर इसके बैकलिंक्स, अब इसके बैकलिंक्स कम है, मतलब इसको कम लोग रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ना आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क करते हैं, ये दोनों चीज़ें। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है और बैकलिंक कम है तो भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि गूगल देख रहा है कि आपने इन्फॉर्मेशन तो ठीक दी है लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई बंदा और सजेस्ट नहीं कर रहा, तो गूगल कहता है कि इन्फॉर्मेशन ये ठीक तो दे रहा है लेकिन किसी और ने इसकी इन्फॉर्मेशन को सजेस्ट नहीं किया, मतलब कि ये बंदा ऑथेंटिक नहीं है, उसकी वैल्यू गूगल नहीं करता, उसको नीचे रखता है। और अगर आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और कंटेंट ही सही नहीं है, कंटेंट ख़राब है, तो गूगल ये देखता है कि लोग इसको सजेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो फॉल्स है या गलत है या कॉपी है, किसी की कॉपी की है इसने इन्फॉर्मेशन, फिर भी उसको गूगल रैंक नहीं करता, ठीक है। ये दो रीज़न्स होती हैं गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स में जिसकी वजह से गूगल रैंक नहीं करता। ये दोनों चीज़ें आपकी बराबर होंगी, मतलब बैकलिंक भी अच्छे होंगे, कंटेंट भी अच्छा होगा, तब आपको रैंकिंग मिलेगी, ठीक है। और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, 2 to 3 मंथ लगते हैं किसी भी वेबसाइट को रैंक करने में, सही है। तो ट्रैफिक का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट की इन दोनों, ये जो दो हैं डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी, इन वैल्यू की बेस के ऊपर कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि गूगल की नज़र में आपकी वैल्यू 30% है, 40% है, और 30-40% वैल्यू की बेस के ऊपर गूगल आपको मंथली कितनी ट्रैफिक दे रहा है। मतलब ट्रैफिक देने का मकसद यह है कि जब भी आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कोई सर्च करता है, आपकी वेबसाइट की सर्विस के रिलेटेड कोई सिलेक्ट करता है, किसी को इंस्टाग्राम फॉलोअर चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर सिर्फ मैं ही सेल कर रहा हूँ, और भी बड़े लोग सेल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ये देखें काफ़ी वेबसाइट्स आ गई हैं, ये एक ट्वाइसी है, ये एक बुजॉइड है, ठीक है, सोशल वीक है, सही है, MX के व्यूज़ फॉर यू, लॉस एंजलिस टाइम, मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही जो कि मुझसे पुरानी बैठी हुई हैं, जो कि मुझसे जिनका कंटेंट और अथॉरिटी बैकलिंक्स अच्छे हैं, ठीक है, तो उनको गूगल ट्रैफिक दे रहा है। क्यों? उनकी DADR की बेस के ऊपर, उनके कंटेंट की और उनके बैकलिंक की बेस के ऊपर उनको गूगल ट्रैफिक दे रहा है। मतलब जैसे मैंने सर्च किया, गूगल ने टक से इनको शो कर दिया ऊपर, ठीक है, मेरी वेबसाइट को नहीं शो किया। क्यों? क्योंकि मेरी वेबसाइट की गूगल की नज़र में अभी अथॉरिटी और वैल्यू कम है। जब गूगल की नज़र में मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी वैल्यू बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली मुझे भी ऊपर शो करना शुरू कर देगा। जब मुझे ऊपर शो करेगा तो मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे, सही है। अब लिंक्स के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज़ बैकलिंक्स? डू फॉलो और नो फॉलो। बैकलिंक क्या होता है? डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक क्या होते हैं, ठीक है। बैकलिंक इज इक्वल टू व्हेन एन अदर वेबसाइट पुट अ लिंक टू योर वेबसाइट इन देयर आर्टिकल। बैकलिंक ये होता है कि कोई भी एक ऐसी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट ऐसी को छोड़े अभी फ़िलहाल, कोई भी वेबसाइट अपनी अंदर जो उसने आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, सही है, उसके अंदर आपकी वेबसाइट को लिंक दे रही है, इसको बैकलिंक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है, ये उसका आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर वो लिंक दे रहा है, यहाँ पे लिंक लगा होगा, उसका नहीं लगा हुआ, किसी का भी लिंक रिमूव हुआ होगा शायद। मैं कोई और आर्टिकल इसका देख लेता, ये देख लेता, ये ठीक है, एक ये वेबसाइट अब अपनी वेबसाइट के अंदर अपने आर्टिकल के अंदर इन दो वेबसाइट को लिंक दे रहा है। इन दो वेबसाइट का लिंक इसने लगाया हुआ है, एक इस वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है और एक इस वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। मतलब इसने अपनी वेबसाइट के अंदर इन दो वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। मतलब जो ये दो वेबसाइट हैं, इनको इस वेबसाइट से एक बैकलिंक मिल रहा है। दोबारा समझ लें, इस वेबसाइट ने इन दो वेबसाइट का लिंक अपने आर्टिकल के अंदर लगाया हुआ है, सही है, जिससे इन दोनों वेबसाइट का बैकलिंक बन रहा है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों वेबसाइट को पीछे से इस वेबसाइट का लिंक मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि ये बंदा इन दोनों को प्रेफर कर रहा है, ठीक है, और इनको इससे एक बैकलिंक मिल रहा है, इसको कहते हैं बैकलिंक। किसी भी एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक मिलने को बैकलिंक कहते हैं, ठीक है। वो आर्टिकल की सूरत में हो सकता है, वो किसी बटन की सूरत में हो सकता है, वो किसी सर्विस की सूरत में हो सकता है, वो किसी प्रोडक्ट की सूरत में हो सकता है, व्हाटएवर। और जब आप आगे चलेंगे तो आपको इस चीज़ की बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। बैकलिंक व्हेन एन अदर वेबसाइट पुट अ लिंक
टू योर वेबसाइट इन देयर आर्टिकल। जब एक दूसरी वेबसाइट आपकी वेबसाइट का लिंक अपने आर्टिकल में डाल दे तो उसको एक बैकलिंक कहेंगे, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट का एक बैकलिंक बन जाएगा। थिंक ऑफ इट लाइक समवन रिकमेंडेड यू टू अदर्स। सही है, इसको इस तरह से सोचें कि कोई आपको रिकमेंड कर रहा है दूसरे लोगों को। सही है, मतलब कि वही एग्जांपल जो मैंने पहले बताई थी कि अगर मेरी तरफ कोई बंदा आता है तो मैं उसकी शायद इतनी वैल्यू ना करूं, लेकिन अगर वो मेरे किसी फ्रेंड, मेरे किसी रिश्तेदार या मेरे किसी रिलेटिव के रेफरेंस से आता है तो फिर मैं उसकी वैल्यू करूंगा, क्योंकि वो किसी न किसी से रेफरेंस आ रहा है। गूगल काउंट दिस एज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ योर साइट। गूगल बैकलिंक्स को वोटिंग की तरह कलेक्ट करता है, ठीक है, कंसिडर करता है, काउंट करता है। जैसे एक वज़ीर आज़म होता है, ठीक है, उसकी वोटिंग होती है सबसे पहले। जितने लोगों, जिस वज़ीर आज़म के खाते में वोट ज़्यादा होते हैं, जिस वज़ीर आज़म को ज़्यादा लोगों ने सजेस्ट किया होता है, वो वज़ीर आज़म बनता है, बाकी नहीं बनते, ठीक है। सेम इस तरह से गूगल वोट कौन डालते हैं, वोट आप डालते हैं, ठीक है, आप रेफरेंस, आप ये चाहते हैं कि ये बंदा वज़ीर आज़म बने। सही है, तो बेसिकली यही चीज़ होती है कि जो ये सारी वेबसाइट्स आपकी, जितनी आपकी वेबसाइट को जितने लोग सजेस्ट करेंगे, जितनी वेबसाइट सजेस्ट करेंगी, ठीक है, वो उसको गूगल एक वोटिंग की तरह कंसिडर करेगा और देखेगा कि यार ये इतनी ज़्यादा वेबसाइट से एक बंदे को रेफ़र कर रही है, मतलब कि ये बंदा ट्रस्टेड है, और वो उसको टॉप पे रख देगा लाके। सही है, ये होता है इसका सीन। अब डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या होता है? अब ये जो दो लिंक लगे हुए हैं ना, तीन, ये डू फॉलो लिंक लगे हुए हैं, ठीक है, ये तीनों। सही है, अब मुझे कैसे पता चला कि ये डू फॉलो है? क्योंकि ना यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, एक और आपको चीज़ बता देता हूँ। नो फॉलो के नाम से एक एक्सटेंशन है फॉर चेकिंग डू फॉलो लिंक एंड नो फॉलो लिंक। आप यहाँ पे लिखेंगे नो फॉलो एक्सटेंशन, तो क्रोम वेब स्टोर आएगा, यहाँ से आप क्लिक करें पहले लिंक के ऊपर, तो इसको ऐड टू क्रोम कर लें, ठीक है। मेरी पहले से ऐड है, इसलिए बस आपने सिंपल इसको ऐड टू क्रोम करना है। ये यहाँ पे आ जाएगी, इधर यहाँ पे आपने इसको पिन कर लेना है यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन क्या करेगी, जो डू फॉलो लिंक होंगे उनके ऊपर कोई भी आउटलाइन नहीं डालेगी, लेकिन जो नो फॉलो लिंक होंगे, जैसे ये नो फॉलो लिंक लगा हुआ, उनके ऊपर ना एक इस तरह से रेड सी, मतलब डॉटेड बॉक्स बना देगी, तो ये एक नो फॉलो लिंक लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये डू फॉलो लिंक है। सही है, इस तरह से पता चलता है कि डू फॉलो और नो फॉलो लिंक है, डू फॉलो लिंक है या नो फॉलो लिंक है। अब डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक का क्या मतलब होता है? डू फॉलो, फॉलो करो, नो फॉलो, फॉलो ना करो। सही है, ये बेसिकली डू फॉलो लिंक वो लिंक होते हैं, जैसे ये अब डू फॉलो लिंक लगे हुए हैं, ये वो लिंक्स होते हैं जिनके बारे में गूगल को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसको फॉलो कर लो, ठीक है, इसको देख लो, इसको हम सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। गूगल फॉलो इट, गूगल इसको फॉलो करता है। काउंट इट, इसको काउंट करता है कि इसको, इस वेबसाइट को इस वेबसाइट से लिंक मिला है। एंड गिव यू वेबसाइट क्रेडिट, और आपकी वेबसाइट को एक क्रेडिट देता है कि आपकी वेबसाइट को उस वेबसाइट से लिंक मिला है, मतलब कि उस वेबसाइट ने आपको सजेस्ट किया, ठीक है। यूर डी आर इम्प्रूव, इससे आपकी डी और डी आर इम्प्रूव होती है, मतलब कि डोमेन रेटिंग मैंने आपको बताई थी कि क्यों इंक्रीज़ होती है। डोमेन रेटिंग इसलिए इंक्रीज़ होती है, ये गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट की वैल्यू कितनी है, लिंक्स की बेस के ऊपर, मतलब कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को सजेस्ट किया, उस बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट की वैल्यू कितनी है, तो वो डी आर होती है। तो डी आर आपकी वेबसाइट की इंक्रीज़ होती है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी वांट फ्रॉम गैस पोस्टिंग। बेसिकली इसी चीज़ के लिए हम गैस पोस्टिंग करवाते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो है वो अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़े। सही है, हम क्या करते हैं, हम अच्छी वेबसाइट के अंदर अपनी वेबसाइट का, हम एक आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं और उस आर्टिकल को एक अच्छी वेबसाइट के ऊपर जाकर पब्लिश करवा देते हैं, ठीक है। ये होता है डू फॉलो लिंक, जिसको गूगल फॉलो करता है और एक वोट कंसिडर कर लेता है। नो फॉलो लिंक क्या होता है? नो फॉलो लिंक वो होता है जिसको गूगल कंसिडर नहीं करता, इग्नोर कर देता है। नो फॉलो मतलब इसको फॉलो नहीं करना, मतलब ये इसको अगर नो फॉलो लिंक दे रही है तो मतलब कि ये बता रही है वेबसाइट कि मैंने सिर्फ इसको रेफरेंस के लिए लगाया है, सही है, तुमने इसको फॉलो नहीं करना, गूगल को बता रही होती है, ठीक है। फिर गूगल क्या करता है, वो इस पेज को रीड करेगा, इन लिंक्स को कलेक्ट कर लेगा, इन लिंक्स को ये वाली जो वेबसाइट है इनके खाते में डाल देगा कि इनको यहाँ से लिंक मिला है, ये इनके लिए एक एक लिंक कंसिडर कर लेगा, इन दोनों वेबसाइट के लिए इसका लिंक कंसिडर कर लेगा, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करेगा, बस इसको छोड़ देगा,
ठीक है। इनको फॉलो कर लेगा, विजिट कर लेगा, इनको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैंने इनको विजिट किया, ओपन किया, तो इनको भी ये गूगल भी इनको ऐसे ही ओपन करेगा, विजिट कर लेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा, सही है। नो फॉलो ये होता है। इस लिंक से आपको सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है, अगर इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, आपका जो आर्टिकल आपने उस वेबसाइट के अंदर पब्लिश करवाया था, जैसे ये आर्टिकल है, इसके अंदर ये लिंक लगा हुआ है, तो लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सही है, देखने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, सही है ना। सिर्फ ट्रैफिक का फ़ायदा होता है कि लोग विजिट कर लेते हैं, बस ट्रैफिक आ जाती है। जिन लोगों ने कोई सर्विस सेल करनी होती है ना, वो इस तरह से मतलब लिंक लगवा लेते हैं, अपना नो फॉलो लिंक लगवा लेते हैं, सही है, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिल सके, DADR की उनको फिक्र नहीं होती, सही है। तो ये बेसिकली नो फॉलो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो आपको नो फॉलो लिंक देते हैं। मतलब आप फेसबुक में अपनी वेबसाइट का लिंक लगा लें, फेसबुक की पोस्ट में या इंस्टाग्राम की पोस्ट में या लिंक्डइन की पोस्ट में अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दें, लिंक आपको नो फॉलो मिलेगा, ठीक है ना। आपको वो सजेस्ट नहीं कर रहे होंगे, बस गूगल को कहेंगे कि इसको इग्नोर करो, हमने ऐसे ही लगाया रेफरेंस के लिए, ठीक है। गूगल इसको इग्नोर करता है, कोई रैंकिंग का बेनिफिट नहीं होता। विकीपीडिया और मोस्ट सोशल प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्स आर नो फॉलो। सोशल मीडिया के जो लिंक्स होते हैं वो सारे नो फॉलो होते हैं। ट्विटर का हो गया, फेसबुक पोस्ट का हो गया, इंस्टाग्राम पोस्ट का हो गया, या वट एवर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। विकीपीडिया का शायद आपको पता हो, एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे पूरी दुनिया का डाटा पड़ा हुआ है, यह है विकीपीडिया, ठीक है। ये जितने भी इसमें लिंक्स लगे हुए हैं, एक एक वर्ड के ऊपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। जो इसके इंटरनल लिंकिंग होगी वो होगी डू फॉलो, और जो एक्सटर्नल होगी वो शायद नो फॉलो। अब ये सारे इसके अपने लिंक लगे हैं, नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे, इधर यहाँ पे देखें इधर, ठीक है। ये इसी ऊपर यहाँ पे भी देख लें, en.wikipedia.org, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे इसी के लिंक लगे हुए हैं, इसलिए ये इनके ऊपर वो आउटलाइंस नहीं आ रही। जो एक्सटर्नल लिंक लगा होगा वहाँ पे आउटलाइन आएगी, ठीक है। तो ये भी एक सोशल प्लेटफॉर्म ही आप लगा लें इसको, सही है। तो नो फॉलो लिंक वो होते हैं जिसको गूगल फॉलो नहीं करता, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, बस वक्ती तौर पे ट्रैफिक मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं, बस। डू फॉलो लिंक वो होते हैं जिनका आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता रहता है, सही है। हाउ डज़ गूगल डिसाइड हु रैंक वेयर। गूगल ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन बंदा कहाँ पर रैंक करेगा, किस वेबसाइट को मैंने कहाँ पर रखना है। गूगल इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सर्च इंजन, ये एक सर्च इंजन है। इट क्रॉल्स बिलियन ऑफ पेजेस एंड डिसाइड विच वन टू शो यू व्हेन यू सर्च फॉर समथिंग। इसके पास बिलियन ऑफ पेजेस, बेसिकली पेजेस क्या हैं, वेबसाइट का जो डोमेन है, जो एड्रेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक घर है, वो आपका जो डोमेन होगी वो आपके घर का एड्रेस है, जो होस्टिंग होगी वो आपके घर की जगह है, जो वेबसाइट है वो आपका घर है, ठीक है। तो पेजेस क्या हैं, पेजेस हैं आपकी घर के अंदर के कमरे, ठीक है। आपका ड्राइंग रूम अलग है, आपका जो है वो किचन वाला रूम अलग है, आपका बेडरूम अलग है, ठीक है। वो पेजेस हैं, अलग अलग पेजेस हैं, हर पेज का एक एक पर्पस है, हर कमरे का एक एक पर्पस है। तो हर वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम फॉलोवर सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फेसबुक फॉलोवर सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी सारी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन एक ही पेज के ऊपर तो नहीं ना डाल सकता, ठीक है ना, वो तो मिक्स हो जाएंगी चीज़ें। जैसे आप सिर्फ अपने घर के ऊपर पूरी एक 4 दीवारी करें और उस 4 दीवारी के अंदर ही आप किचन बना लें, अंदर ही आप बेडरूम बना लें, मतलब एक ही आप 4 दीवारी करें, उसमें एक ही छत डाल दें और बेडरूम भी वहीं पे और किचन भी वहीं पे, सारा कुछ वहीं पे, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। हर के लिए अलग अलग पार्टीशन बनाना पड़ेगा, हर पर्पज़ के लिए एक अलग अलग पार्टीशन बनाना पड़ेगा जो कि उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होगा, सही है ना। सो इसी वजह से जो पेजेस होते हैं, हर वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, सही है। कोई भी वेबसाइट एक पेज की नहीं होती कि एक पेज के अंदर ही वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दे दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पेजेस होते हैं, बेसिकली ये पेजेस होते हैं हर वेबसाइट के अंदर, पार्टीशंस को पेजेस कहते हैं, ठीक है। अलग अलग इन्फॉर्मेशन जहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है ना। कोई भी वेबसाइट होगी ना, उसके अलग अलग पेजेस होंगे, सही है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है ब्लॉग की, जिसके ऊपर टैग के आर्टिकल शो होते हैं, ठीक है। तो टैग के जो ब्लॉग शो होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि पूरी टेक्नोलॉजी के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो एक ही पेज के अंदर, एक ही लिंक के अंदर डाल दिए जाएँ, सही है। तो इस तरह से कभी भी नहीं होगा, सही है ना। तो इतनी लंबी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, यूज़र को जो चीज़ ढूंढनी वो कैसे ढूंढेगा। तो उसके लिए फिर वो हर टैग के, हर आर्टिकल के बारे में, हर इन्फॉर्मेशन के बारे में एक सेपरेट पेज बनता है, ठीक है, सही है ना। इन पेजेस वाले सेक्शन को मैंने अपनी एसईओ की
फर्स्ट क्लास के अंदर ये चीज़ बताई थी, या पता नहीं, आई थिंक सेकंड क्लास के अंदर ये चीज़ बताई थी कि पेजेस क्या होते हैं। सही है ना, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सही है। अब गूगल के पास बिलियन ऑफ पेजेस हैं, मिलियन ऑफ वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट के अंदर हज़ारों पेजेस हैं, बिलियन ऑफ पेजेस हैं। तो वो गूगल ने डिसाइड करना होता है कि आप अगर किसी चीज़ के लिए सर्च कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपने सर्च की है उसके रिलेटेड वेबसाइट को ढूंढना। मतलब मैंने इंस्टाग्राम फॉलोअर सर्च किए हैं तो जो जो वेबसाइट इंस्टाग्राम फॉलोअर शेयर कर रही हैं उनको ढूंढेगा। सही है। पहले उनको ढूंढने के बाद फिर जो उन वेबसाइट के अंदर जो पेजेस होंगे जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम की सर्विस सेल कर रहे हैं, फेसबुक या ट्विटर की सर्विस नहीं सेल कर रहे, उन पेजेस को फाइंड करेगा। फिर उन पेजेस में देखेगा कि इन पेजेस की अथॉरिटी क्या है, इनकी डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी क्या है। जिसकी ज़्यादा होगी उसको टॉप पे रख देगा। इस तरह से गूगल रिजल्ट शो करते हैं। गूगल रैंक पेजेस बेस्ड ऑन 4 मेन थिंग्स। कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी क्या है किसी पेज की, आर्टिकल जो उसका लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, वो गुड है या नहीं है। उसका बैकलिंक्स कितने हैं, हाउ मैनी साइट्स आर लिंक टू यू, मतलब कि उस वेबसाइट के जो बैकलिंक हैं जिसको गूगल ने शो करना है, शो करना चाह रहा है, उसका कंटेंट कैसा है, उसके बैकलिंक्स कैसे हैं, उसकी DADR क्या है, और उसके कीवर्ड्स, उसकी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसी है। मतलब कि एग्जैक्टली जो यूज़र ने सर्च किया है उसके रिलेटेड उसके अंदर कीवर्ड यूज़ हुए हैं या कोई और चीज़ उसमें यूज़ हुई है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लिखा है ना, बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, तो ये एक आपका कीवर्ड है। सही है। कीवर्ड मतलब एक ऐसी क्यूरी है जिसको आप सर्च करते हैं गूगल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, या कोई भी चीज़ बाय करने के लिए या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मतलब एक आपका क्वेश्चन है ये क्यूरी। सही है, जिसका आंसर आपको गूगल ने देना है। तो इसके अंदर वो कीवर्ड देखेगा कि क्या इसने जो यूज़र सर्च कर रहा है उसके रिलेटेड कीवर्ड हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल इस पेज के अंदर अगर होता बाय टिकटॉक फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम का वर्ड ही ना होता, ठीक है, तो क्या गूगल इसको टॉप पे शो करता? कभी भी ना करता। क्यों? क्योंकि गूगल ने देखा इसकी कंटेंट क्वालिटी भी अच्छी है, एक रिजल्ट से पास हो गया। दूसरा गूगल ने देखा कि इसके जो है DADR भी अच्छी है, दूसरे रिजल्ट से भी पास हो गया। तीसरे में गूगल ने देखा इसके बैकलिंक्स कितने हैं, ठीक है, वो भी अच्छे थे, इस रिजल्ट से भी पास हो गया। लेकिन चौथे रिजल्ट में फेल हो गया कि वो इंस्टाग्राम के कीवर्ड उसमें यूज़ नहीं हुए, टिकटॉक के यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो फिर गूगल इसको कभी भी टॉप पे नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि ये यूज़र की क्यूरी के रिलेटेड ही नहीं है। सही है। ये चीज़ें, ये 4 फैक्टर्स देखता है, इनमें से कोई एक फैक्टर भी कम होगा तो गूगल आपके पेज को रैंक करेगा ही नहीं। सही है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग, व्हाई डू इट एंड हाउ। जिन लोगों ने क्लास को गौर से देखा है उनको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी गेस्ट पोस्टिंग हम क्यों करते हैं, क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। सही है। गेस्ट पोस्टिंग इज इक्वल टू यू राइट एन आर्टिकल फॉर समवन एल्स वेबसाइट, ठीक है, एंड इन दैट आर्टिकल यू इंक्लूड अ लिंक बैक टू योर ओन वेबसाइट, ठीक है। दैट लिंक इज़ व्हाट बिल्ड योर अथॉरिटी ओवर टाइम। सही है। गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप किसी और की वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखते हैं और उस आर्टिकल में आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, ठीक है, कि जब मैं आर्टिकल ये उस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करूं, गूगल उस आर्टिकल को रीड करे, देखे कि इसमें मेरी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, मेरी वेबसाइट को भी वो इंडेक्स करे, मेरी वेबसाइट को भी वो रैंक करे। सही है। इसलिए गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट के बैकलिंक को इंक्रीज़ करने के लिए। बेसिकली जब हम अपनी वेबसाइट के रिलेटेड एक आर्टिकल लिख के उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक लगा के उसको दूसरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाएंगे ना, तो वो हमारे लिए एक रेफरेंस हो जाएगा, तो वो वेबसाइट हमें रेफ़र कर रही है, ठीक है। गूगल को तो नहीं पता कि हमने गेस्ट पोस्ट करवाई है, ये क्या करवाया है। गूगल ने तो यही देखना है ना, गूगल के बॉट ने। बेसिकली गूगल कोई बंदा नहीं है जो वहाँ पे बैठा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। तो वो बॉट जब देखेगा गूगल का तो वो ये कंसिडर करेगा कि हाँ यार इस बंदे ने इसको सजेस्ट किया, वो उसका हमारा एक लिंक मतलब काउंट कर लेगा, ये वोट काउंट कर लेगा। मतलब अगर हमें इस वेबसाइट से लिंक मिला है तो गूगल ये काउंट कर लेगा कि टेक बिलियन ने ट्वाइसी को वोट दिया, ठीक है, टेक बिलियन ने ट्वाइसी को सजेस्ट किया। सही है। एक वोट आपका कंसिडर हो जाएगा। इसी तरह आप जब ज़्यादा बैकलिंक्स बनाएंगे, ज़्यादा बैकलिंक्स लेंगे गेस्ट पोस्ट के ज़रिए, तो वो वोट्स आपके काउंट होते जाएंगे। जैसे वोट्स आपके बढ़ेंगे, आपके बैकलिंक्स बढ़ेंगे, गूगल आपको रैंक करना स्टार्ट कर देगा। जब आप रैंक होगे आपको ट्रैफिक आएगी, जब ट्रैफिक आएगी तो आपको कस्टमर्स आएंगे। सही है। अब ब्लॉगिंग के अंदर कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि जो ब्लॉगिंग होती है, आर्टिकल्स की वेबसाइट होती हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके अंदर प्रॉफिट कैसा होता है।
चलो ये सर्विस वेबसाइट में तो लोग आएंगे, ट्रैफिक आएंगे तो चीज़ बाय करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट होगी, जैसे शॉप होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप वाला है जो कि केक सेल करता है, तो जब उसके पास ज़्यादा लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि यार वो जो बेकरी वाला है ना उसके केक बड़े अच्छे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पास जाएंगे, सही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पास जाएंगे, उससे केक बाय करेंगे, उसको उसमें से मुनाफा होगा। ये चीज़ तो समझ में आती है किसी भी सर्विस वेबसाइट के लिए कि सर्विस वेबसाइट में कोई ना कोई चीज़ सेल कर रहे हैं जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, सही है। अब ब्लॉगिंग का क्या चक्कर है? ब्लॉगिंग का चक्कर आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल की आप फ़ीस पे करते हैं प्रिंसिपल साहिब को, और जो टीचर हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। बेसिकली ना वो आपको कोई चीज़ दे रहे हैं इस तरह की जिसकी आपको ज़रूरत है, ना आप उनसे कोई चीज़ इस तरह की ले रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। वो आपको पढ़ा रहे हैं और आप उनसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप फ़ीस पे कर रहे हैं। आप फ़ीस पे करते हैं तो उन टीचर्स को, वो जो जिस प्रिंसिपल को आप फ़ीस पे कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल उसमें से अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन रख के उस टीचर को उतनी सैलरी देता है। तो उस टीचर को बेसिकली सैलरी का फ़ायदा होता है, इसलिए वो आपको पढ़ा रहा है। बाकी उसको कोई आपसे इतनी कोई दिली वाबस्तगी नहीं होती कि वो ऐसे ही फ्री में उठ के आ जाए और आपको पढ़ाना शुरू कर दे, सही है। इसी तरह से जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ये टेक बिलियन वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर किस तरह की कोई सर्विस नहीं है, बस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं, गूगल को पैसा देते हैं कि हमारे ऐड को शो करवाओ। गूगल उनसे वो पैसे लेता है, और ये वाले जो एड्स लगे हुए हैं, समझ आ रही है आपको, ये वाले ऐड दूसरी वेबसाइट के, इन वेबसाइट ने गूगल को पैसे दिए हुए हैं कि हमारे ऐड लगाओ इस वेबसाइट में। गूगल उनसे पैसे लेता है, ऐड लगा देता है। फिर इस वेबसाइट के ऊपर जैसे जैसे लोग आते हैं, 1000 बंदा आया, 2000 बंदा आया, 3000 बंदा आया, 4000 बंदा आया, तो उनमें से अगर 10 बंदों ने इन एड्स के ऊपर क्लिक किया ना, इनके ऊपर, ठीक है, इन एड्स के ऊपर क्लिक किया, तो वो क्या हुआ है कि इसके अकाउंट में, टेक बिलियन वाला जो बंदा है, इसके अकाउंट में पैसे चले गए इस ऐड से, सही है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इस ऐड से टेक बिलियन वाले बंदे को पैसे चले गए, सही है। जितने भी होंगे, $0.1 होगा, $0 होगा, $0.01 होगा, $1 होगा, जितना भी होगा चला जाएगा, CPM जितना भी होगा उस हिसाब से, सही है। तो बेसिकली ये इस तरह से वर्क करते हैं ब्लॉगिंग की वेबसाइट। और दूसरा इनको फ़ायदा ये होता है कि लोग इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं गेस्ट पोस्ट के लिए कि आपकी वेबसाइट अच्छी है, उसमें हमारी वेबसाइट का आर्टिकल लगाएं, जिससे हमारी वेबसाइट को गूगल अच्छा कंसिडर करेगा। तो वो फिर जब इनको आर्टिकल देते हैं तो फिर साथ में इनको पेमेंट करते हैं जितनी ये मांगते हैं, 20,000, 30,000, 10,000, 2,000, 1,000, 1,500, फिर वो पेमेंट लेके आर्टिकल पब्लिश करते हैं, ठीक है। उस आर्टिकल से इनकी अथॉरिटी बढ़ जाती है और हमें एक बैकलिंक मिल जाता है, ठीक है, हमसे भी ये पैसे वसूलते हैं। तो ये फ़ायदा होता है बेसिकली एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट को। सर्विस वेबसाइट को फ़ायदा होता है कि उसको कस्टमर्स आ रहे होते हैं, उसकी चीज़ें सेल हो रही होती हैं, सही है ना। अब यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, सही है। नहीं हो रही तो बैक जाएँ, शुरू से क्लास को देखें, ठीक है। तो गेस्ट पोस्टिंग जो है बेसिकली प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है एक आर्टिकल लिखते हैं किसी की वेबसाइट के लिए, उसको एक अच्छी वेबसाइट के अंदर पब्लिश करवाते हैं और उसमें अपना लिंक लगवाते हैं, जिससे गूगल हमारी वेबसाइट का एक बैकलिंक कंसिडर करता है, उसको देखता है, उसको कलेक्ट कर लेता है, और जैसे जैसे बैकलिंक इंक्रीज़ होते हैं वैसे वैसे हमारी वेबसाइट को रैंक कर देता है, ठीक है। अब बाकी सारा वर्क हमारा डॉक्स पे है, इंटरनेट भी चला गया है, ठीक है, तो हम यहीं पे कर लेंगे। थ्योरेटिकल लेक्चर है, हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, पिक योर टॉपिक, निश, हेल्थ, टेक, फाइनेंस एक्सेट्रा। आपने कोई एक टॉपिक अपना पिक करना है, हेल्थ के रिलेटेड, टेक के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड जिस रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है या आपको क्यूरियोसिटी है, उस चीज़ के रिलेटेड अपनी इन्फॉर्मेशन एक करना है, टॉपिक सेलेक्ट और उसके ऊपर वेबसाइट बना लेनी। फाइंड वेबसाइट दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट, गूगल राइट फॉर अस प्लस योर टॉपिक, ठीक है। हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी साइड पे चला गया था, पिक योर टॉपिक और निश। फॉर एग्जांपल आपकी ये जो ट्वाइसी वेबसाइट है ये है फॉलोअर सेल करने के लिए, तो ये किस कैटेगरी में जाएगी, ये जाएगी सोशल मीडिया की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये वेबसाइट जाएगी हमारी सोशल मीडिया की कैटेगरी में, तो हम वेबसाइट्स ढूंढेंगे जो कि सोशल मीडिया के रिलेटेड आर्टिकल जिनके ऊपर पब्लिश्ड हैं, या जनरल वेबसाइट हैं जिनके ऊपर हर किस्म का आर्टिकल पब्लिश होता है। जैसे ये टेक बिलियन वेबसाइट है, ये एक जनरल वेबसाइट है, देखिए ये इसका होम है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड न्यूज़ हैं, यहाँ पे फाइनेंस के रिलेटेड, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, फाइनेंस, इंटरव्यूज़, प्रेस रिलीज न्यूज़ होती हैं बेसिकली, मोर, बिजनेस, हाउ टू, ठीक है। तो ये एक इस तरह से मतलब वेबसाइट है जो कि हर किस्म के आर्टिकल पब्लिश करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना टॉपिक चूज़ करेंगे, जैसे हमारे टॉपिक है सोशल मीडिया का, ठीक है,
या डिजिटल मार्केटिंग का हमारी वेबसाइट, उस बारे में हम क्या करेंगे, हम वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वेबसाइट है उसको हम लिख के साइड पर रख लेंगे। फाइंड वेबसाइट दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट। फिर हम एक वेबसाइट फाइंड करेंगे जो कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रही है, मतलब कि जो कि आपके आर्टिकल को अपने अंदर पब्लिश कर देगी। सही है, ऐसा बंदे को ढूंढना है जो कि आपके आर्टिकल को अपनी वेबसाइट के अंदर पब्लिश कर देगा। सही है ना। फिर आपने उस बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करना है। सही है, कॉन्टैक्ट करने से पहले आपने उस वेबसाइट के सारे स्टेट्स चेक कर लेने। चेक देयर DADR ट्रैफिक बिफोर रीचिंग आउट। सही है, टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं जो यूज़ होते हैं। आपने उस वेबसाइट के DADR और ट्रैफिक चेक कर लेनी है कि इस वेबसाइट की अपनी अथॉरिटी क्या है गूगल की नज़र में। ज़ाहिरी बात है भाई, जब एक वेबसाइट की गूगल की नज़र में अथॉरिटी होगी तब ही हमें उससे बैकलिंक लेने का फ़ायदा होगा ना। एक वेबसाइट खुद ऐसी वेबसाइट है कि जिसको गेस्ट पोस्टिंग की ज़रूरत है। सही है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, उसको गेस्ट पोस्टिंग की अभी ज़रूरत है। ठीक है, मतलब उसकी गूगल की नज़र में वैल्यू ही नहीं है, गूगल उसको रैंक नहीं कर रहा। तो कोई बंदा क्यों भला मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट लगवाएगा मुझे पैसे देके, किसी को क्या पड़ी है, जबकि उसको मेरी वेबसाइट से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। सही है, तो उसकी सबसे पहले स्टेट्स चेक करने हैं, इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, इसके DADR कितना है। वो चीज़ देखने के बाद फिर हम उसके ऊपर गेस्ट पोस्ट करवाएंगे। सेंड अ पोलाइट ईमेल टू द एडिटर विद योर आर्टिकल आइडिया। उसको एक ईमेल सेंड करना है कि भाई मेरी गेस्ट पोस्ट कर दो। राइट अ क्वालिटी आर्टिकल्स। ठीक है, अच्छा सा आर्टिकल लिखना है ताकि आपको फ़ायदा हो उससे। बेसिकली उस आर्टिकल से उसको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। उसको फ़ायदा होगा कि उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज़ होगी क्योंकि उसके ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश जा रहा है। और आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा कि जब वो एक आर्टिकल जब अच्छा होगा, गूगल देखेगा कि यार ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है और इसके अंदर इसने फ़लाँ बंदे को सजेस्ट किया हुआ है, मतलब ये बंदा भी ऑथेंटिक है, तो उसकी वजह से फिर आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, इंक्लूड योर वेबसाइट लिंक इनसाइड आस्क फॉर डू फॉलो। ठीक है, अपनी वेबसाइट का लिंक उस आर्टिकल में डालना है जो कि सबसे ज़रूरी है, जिसके बगैर तो गेस्ट पोस्ट हो ही नहीं सकती। बेसिकली सारी गेम ही लिंक की है ना, जब तक आपकी वेबसाइट का लिंक ही नहीं जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। आस्क फॉर डू फॉलो, उससे पूछना है कि भाई हमें डू फॉलो लिंक दो, ऐसा लिंक दो जिसको गूगल फॉलो करे, ना कि ऐसा लिंक जिसको गूगल फॉलो ना करे, इग्नोर करे। वेट फॉर देम टू पब्लिश, डन। बस फिर वेट करना है, उनको पेमेंट उनकी करके वेट करना है, फिर वो पब्लिश आपका आर्टिकल जब कर देंगे तो आपका एक बैकलिंक बन जाएगा, आपकी एक गेस्ट पोस्ट हो जाएगी। सही है। हाउ टू स्पॉट अ गुड साइट फॉर गेस्ट पोस्ट, किस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सी साइट अच्छी है गेस्ट पोस्टिंग के लिए। आपने 3 से 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ होगी उसकी DA, उसकी DR। उसकी DADR 20 to 30 प्लस होनी चाहिए। सही है, जैसे मेरी वेबसाइट की DADR थी 1.2 समथिंग, 1.6 DR थी, DA थी 19। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट नहीं देखनी जिनकी DA और DR दोनों जो है ना 20 से 30 के ऊपर हों और जिनकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा हो। जैसे मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है 24-25। सही है, तो 24 ट्रैफिक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर लोग क्यों आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे? जब मेरे पास खुद के पास कस्टमर नहीं है तो मैं किस बंदे को सजेस्ट कर सकता हूँ कि उस वेबसाइट के ऊपर जाओ। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले उस वेबसाइट की DA देखनी है, उसकी DR देखनी है और उसकी ट्रैफिक देखनी है। सही है, और फिर देखना है कि जो जिस चीज़ के बारे में आपकी वेबसाइट है, मतलब आपकी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल टेक के रिलेटेड, तो आपने गेस्ट पोस्ट भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर लेनी है जो कि टेक के रिलेटेड ही है। ठीक है, रेलिवेंसी क्रिएट करनी है अपनी निश के रिलेटेड। ठीक है ना। और तीसरी चीज़ चौथी चीज़ आपने देखनी, लिंक डू फॉलो मिल रहा है या नो फॉलो मिल रहा है, मतलब गूगल जो है वो हमारे लिंक को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, या कलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। और तीसरी चीज़ आपने देखना है कि उस वेबसाइट के ऊपर कोई भी स्पैम ना हो। तो ये देखें, ये जो वेबसाइट एसईओ चेकर था ये बेसिकली आपको स्पैम स्कोर भी बताता है, 1% स्पैम स्कोर, और ये मोस्ट भी बता रहा होता है 1% स्पैम स्कोर। तो ये 10 तक तो ठीक है या 5 तक ठीक है, 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सही है, नहीं तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है जब एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं जिसको जो स्पैमी है, ठीक है, जिसको गूगल 2 नंबर कंसिडर कर रहा है, तो उसमें जब आपकी वेबसाइट का लिंक लगेगा, ज़ाहिर बात है जब 2 नंबर बंदा किसी बंदे को सजेस्ट करेगा तो मतलब उसका यही होगा कि यार ये खुद 2 नंबर है तो ये आगे जिस बंदे को सजेस्ट कर रहा है वो भी 2 नंबर ही होगा। तो ये सीन है। ठीक है, स्पैम्स को ज़रूर चेक करना है। ये चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी गेस्ट पोस्ट लेने से पहले। जो क्लाइंट की वेबसाइट्स होती हैं, अब वो क्लाइंट खुद ही बताते हैं कि हमने इस वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट लेनी है। ठीक है।
बाकी उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, या मैंने आपको बताया ही इसीलिए है कि कल को अगर आपको अपनी वेबसाइट या अपने बिज़नेस के बारे में गेस्ट पोस्ट लेनी हो तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। और अगर क्लाइंट की लेनी हो तो आप उनको ये चीज़ सजेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई आपके लिए रिसर्च करने के बाद कि आपके लिए ये वेबसाइट अच्छी है, ये वेबसाइट अच्छी नहीं है। सही है। कॉमन मिस्टेक बिगिनर्स मेक। सही है। बुनियादी मिस्टेक्स जो कि बिगिनर्स करते हैं, पोस्टिंग ऑन लो डीए और स्पैम वेबसाइट्स। बस क्या करते हैं कि जो वेबसाइट मार्केट में न्यू आई है, न्यू उसके ऊपर जाकर गेस्ट पोस्ट करवा दी। ऐसा नहीं करना। वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी देखनी है, वेबसाइट की डोमेन रेटिंग देखनी है, वेबसाइट की ट्रैफिक देखनी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि बिगिनर मिस्टेक करते हैं, मैंने जो देखा है, और बड़े बड़े जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं 2-2 3-3 साल से, वो भी इस चीज़ की मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट की जो गेस्ट पोस्ट है वो यहाँ पे अगर ट्रैफिक शो हो रही है फॉर एग्जांपल 1 लाख और DADR 20 to 30 है, ठीक है, और जो उसके बैकलिंक्स हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी DR होती 50, बैकलिंक्स होते हैं इसके 200 और DA भी इसकी होती 50 और ट्रैफिक इसकी होती 1 लाख। तो लोग क्या करेंगे, झट से कहेंगे हाँ DADR इसकी 50 प्लस है, ट्रैफिक इसकी 1 लाख है, बस इसके ऊपर गेस्ट पोस्ट करवा देते हैं, हमें इससे फ़ायदा होगा। हालांकि जो 2 मेन चीज़ें हैं वो ये नहीं देखते। एक मेन चीज़ तो ये है कि अगर इसकी डोमेन रेटिंग 50 है और डोमेन अथॉरिटी भी 50 है तो इसके बैकलिंक्स 200 या 400 कैसे हैं? क्योंकि 200-400 बैकलिंक से आपकी DADR कभी भी 50 प्लस नहीं जाती। आपकी DADR 50 प्लस जाती है आपकी बैकलिंक की तादाद के ऊपर भी, और आपकी बैकलिंक की क्वालिटी के ऊपर भी, आपकी बैकलिंक की क्वांटिटी के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल 54% डू फॉलो है, मतलब कि जिन बैकलिंक से फ़ायदा हो रहा है वो बैकलिंक्स हैं 108, ठीक है, 108 बैकलिंक्स है। तो क्या 108 बैकलिंक्स के अंदर 50 डोमेन रेटिंग जा सकती है? कभी भी नहीं जा सकती। उसके लिए आपको 500-600 बैकलिंक्स की ज़रूरत है, और वो भी जो अच्छी हाई अथॉरिटी वाले बैकलिंक्स हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके जो अच्छे बैकलिंक्स हैं, 100 बैकलिंक्स जो सबसे अच्छे हैं वो कौन से हैं। तो अगर यहाँ पे इसके 199 बैकलिंक और 50 DA और 50 TR होती तो इसका मतलब भला क्या था? इसका मतलब ये था कि इस बंदे ने स्कैम किया है। इस बंदे ने क्या किया? पेड DADR बढ़वाई है पैसे दे के, टूल्स को धोखा दिया। और दूसरी चीज़ मैं ट्रैफिक की बता रहा था कि 1 लाख ट्रैफिक है तो गेस्ट पोस्ट करवा दो। नहीं, देखना है कि उसकी ट्रैफिक किस कीवर्ड से आ रही है, ठीक है। अब ये ट्वाइसी 2 लोग सिर्फ मेरी वेबसाइट पे बाय इंस्टाग्राम फॉलोवर पे आ रहे हैं इस कीवर्ड पे, बाकी सारे ट्वाइसी कीवर्ड के ऊपर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जितनी भी ट्रैफिक है वो सारी एक ही कीवर्ड के ऊपर है, या एक ही पेज के ऊपर मेरी सारी ट्रैफिक आ रही है। सही है। ये देखें, ये टॉप पेजेस हैं, मतलब कि 20 और 4, मतलब कि जो ट्रैफिक है वो एक पेज के ऊपर आ रही है सारी, भले वो 1 लाख है भले वो 10 लाख है। तो इसका मतलब क्या है कि उस बंदे ने कोई ऐसा डोमेन नेम लिया है जो कि किसी और डोमेन नेम की से मेल खाता था। अब जैसे twicy.com.au, इसकी जो रियल वेबसाइट है वो twicy.com है। सही है। तो बेसिकली यूज़र सर्च कर रहा है twicy.com को, लेकिन .au मेरी भी वेबसाइट ऊपर आ रही। तो मैं कभी भी इस वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि एक तो इसने DADR पेड बढ़वाई हुई है, ठीक है, जबकि बैकलिंक्स इसके कम है, और दूसरा इसकी जो ट्रैफिक है वो तो ज़्यादा है लेकिन किसी एक पेज के ऊपर ट्रैफिक है। मतलब दूसरे पेज के ऊपर ट्रैफिक नहीं, मतलब कि इस वेबसाइट ने वक्ती तौर पे ट्रेंड्स को फॉलो किया और एक ही पेज के ऊपर सारी ट्रैफिक ले ली है। सही है। तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इन मिस्टेक्स को आपने मद्देनज़र रखना होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट लेने के लिए, ठीक है। देखना होता है कि इसकी DADR कितनी है और इसके बैकलिंक्स कितने हैं, जो टॉप 100 बैकलिंक है वो कितने अच्छे हैं, ये 3 चीज़ें। चौथी चीज़, इसकी ट्रैफिक कितनी है और इसकी ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ों पे फोकस करना होता है। लो क्वालिटी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना, अच्छा कंटेंट डालना है, ठीक है। फोकस ओनली गेटिंग लिंक्स एंड इग्नोरिंग कंटेंट क्वालिटी, ये आपको एक स्पैम होगा, इस चीज़ को फोकस नहीं करना। सबमिटिंग कॉपी पेस्ट और लो क्वालिटी कंटेंट, इसको भी नहीं फॉलो करना। पोस्ट ऑन द सेम वेबसाइट्स ओवर, मतलब एक ही वेबसाइट टेक बिलियन के ऊपर में आर्टिकल बार बार पब्लिश करवाया, इस चीज़ को भी नहीं देखना।
गेटिंग लिंक फ्रॉम साइट कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू योर टॉपिक्स। ऐसा भी नहीं करना कि मेरी वेबसाइट किसी और चीज़ के बारे में और आप आर्टिकल किसी और वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाई जा रहे हो। मतलब मेरी वेबसाइट है हेल्थ के बारे में, आप चाह के टेक वाली वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवा, ऐसा भी नहीं करना। पोस्टिंग ऑन लो DA साइट, जिनकी DADR लो है, ट्रैफिक लो, उनके ऊपर भी पोस्ट नहीं करवानी। बस इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो इस तरह से आपने गेस्ट पोस्ट करवानी है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा बेसिकली जो ऑथर्स की आपने वेबसाइट्स लेनी कहाँ है गेस्ट पोस्ट के लिए, जो गेस्ट पोस्ट सेल करती हैं, वेबसाइट कहाँ से लेनी है आपने, कहाँ से आपको मिलेंगी, ठीक है, कैसे आपने क्लाइंट्स पकड़ने हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।